क्या आप भी चिंतित हैं कि पैसा एसआईपी में लगाएं या म्यूचुअल फंड में लमसम के रूप में लगाएं? तो आप ऐसे अकेले नहीं हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसआईपी और लमसम को लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं और चिंतित रहते हैं कि हमें एसआईपी करना चाहिए या लमसम करना चाहिए। अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस दिमाग में हर एक निवेशक के आते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि एसआईपी किसके लिए बेटर है और लमसम किसके लिए बेटर है, या लमसम और एसआईपी दोनों ही बेटर है। तो पहले हम शुरू करेंगे अपने वीडियो को। उसके पहले आपसे एक निवेदन है कि आपको अगर हमारा वीडियो और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस पे ढेर सारा प्यार दें। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं और पहले शुरू करते हैं एसआईपी और लमसम के बीच के अंतर को समझना चाहते हैं। एसआईपी एक निश्चित अमाउंट, सपोज करिए कि आप 5,000 रुपया महीने की सेविंग शुरू करना चाहते हैं और अपने अकाउंट से रेगुलर देने के झंझट में नहीं फंसना चाहते हैं और उसको ऑटोमेट करना चाहते हैं, तो आप एक निश्चित अमाउंट निश्चित समय के लिए निश्चित डेट पे ऑटोमेट कर सकते हैं। इट मीन्स कि अगर आप 5,000 रुपया महीना अपने अकाउंट से एक निश्चित डेट पे निश्चित स्कीम के अंदर निश्चित गोल पे पूरा करने के लिए ऑटोमेट कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो बेनिफिट्स है कि आपका पैसा जो है बाजार ऊपर और नीचे दोनों होता है, इसका एडवांटेज आपको मिलता है। कई बार जब मार्केट नीचे होता है तो उसी पैसे से आपको ढेर सारा यूनिट मिलता है, और जब बाजार ऊंचा होता है मतलब हाई होता है तो आपको कम यूनिट मिलता है, जिसका एडवांटेज ये होता है कि ओवर द पीरियड रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग भी इसके अंदर बहुत अच्छे से हो जाता है। और एवरेजिंग होने की वजह से ओवर द पीरियड जो सेंसेक्स या निफ्टी या आप जिस स्कीम में पैसा लगा रहे होते हैं वो स्कीम का प्राइस ऊपर जाता है, जिससे आपका प्रॉफिट होने का चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और चूंकि ये छोटा रकम होता है, जिससे आप अपने फ्यूचर के जो भी लंबे गोल्स हैं वो आसानी से पूरा कर लेते हैं थोड़े थोड़े पैसे को जमा करके। तो जो सैलरीड क्लास है और जिनका इनकम रेगुलर है, मंथली बेसिस पे है, उनको एसआईपी प्रेफरेंस देना चाहिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए। अब आते हैं कि लमसम क्या है और लमसम किसको प्रेफरेंस देना चाहिए। तो देखिए, लमसम ऐसा कोई पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं है कि इनको लमसम करना होता है और इनको एसआईपी करना होता है। अगर आपके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है और आप बैंक में सपोज करें कि लेट्स से 10 लाख 50 लाख या 1 CR आप रखे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं एसआईपी करूंगा, तो ये आपके लिए उत्तम नहीं होगा, ये आपके लिए उचित नहीं होगा। आपको वहां पे कुछ और विकल्प सोचना चाहिए कि हम पैसे को एक साथ लगाएं। हाँ, उस पर आप सेक्टर एलोकेशन करें, एसेट एलोकेशन करें, डाइवर्सिफाई करें अपने पैसे को, जिससे आपका रिस्क मिटिगेशन आसानी से हो जाएगा और जिसके थ्रू आप लॉन्ग टर्म में अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा कर सकेंगे। बाजार के उतार चढ़ाव को टाइम नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास पैसा आज है लमसम में, एक साथ एक मुश्त पैसा है, तो उसको एसआईपी के थ्रू नहीं लगाइए, आप एक साथ लगा दीजिए। क्योंकि अगर इक्विटी मार्केट में आप पैसा लगा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि कम से कम 7 साल 10 साल 15 साल के लिए आप वहां पे टिकेंगे, तो जाकर के आपको एक हैंडसम ग्रोथ आपके पैसे के ऊपर बनता है।